नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। घोसी उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी ने भारी मतों से इस उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है। समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने 42,672 वोटों से जो जीत का परचम है वो वहां पर लहराया है और जो बीजेपी के दारा सिंह चौहान थे उनको पराजित कर दिया है। आज सुबह से ही जब रुझान सामने आना शुरू हो गए थे, सपा कार्यालय पर हम लोग मौजूद थे, तमाम जो मीडिया का जमावड़ा था वो वहां पर लगा हुआ था और मिठाई बांटने का दौर, आतिशबाजी का दौर और एक जीत का जश्न। मानो घोसी उपचुनाव महज ये एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं था, लेकिन जैसे लग रहा था कि ये 2024 का जो लोकसभा का जो चुनाव है उसका परिणाम सामने आया हो और सपा ने उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत दर्ज करी हो, कुछ ऐसा माहौल था। लेकिन आज हम जीत पर बात नहीं करने जा रहे हैं, किस तरीके से जश्न मना है इस पर नहीं बात करने जा रहे हैं। आज हम इस पूरी जीत के पीछे के जो दांव रहा है, क्या वो फॉर्मूले अप्लाई हुए, क्या समाजवादी पार्टी ने रणनीति बनाई थी, क्या वो चीज़ें रहीं जिसने सुधाकर सिंह को वहाँ जीत दिलाई या ये कहे समाजवादी पार्टी को जीत दिलाई। क्योंकि भारी भरकम अगर बात करें, 1 दर्जन से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वहाँ कैंप किए हुए थे, दोनों डिप्टी सीएम, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी घोसी उपचुनाव में पहुंचे और उन्होंने जो प्रत्याशी है दारा सिंह चौहान उनके लिए वोट मांगे, सभाएं हुई, सब चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद भी ऐसा कैसे हुआ कि सपा ने अपना जीत का जो परचम था वो इस उपचुनाव में लहरा दिया है। एक एक करके बात करेंगे। पहले मैं वो आंकड़ा लिख देता हूं जो सुधाकर सिंह ने वहां पर दर्ज किया है जीत का, 42,672। ये वो मत हैं, ये वो वोट्स हैं जिससे इन्होंने इतने मार्जिन से जो जीत है वो दर्ज करी है बीजेपी के दारा सिंह चौहान के खिलाफ। सबसे पहले अगर आप देखें तो पीडीए का जो फॉर्मूला था, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इस घोसी उपचुनाव में सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने उस पर काम किया और पीडीए का जो नारा दिया था उसको ग्राउंड पे ज़मीन पर कैसे उतारा जाए इसको लेकर रणनीति बनाई और इस पूरे उपचुनाव में वो हम लोग को देखने को मिला। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो पिछड़ा वर्ग है उसके जो नेता हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर पहुँचे। 15 दिन तक राज्यपाल कश्यप खुद वहाँ रहे, आज हमारी उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया। इसी के साथ जो दलित वोट है उस पर बेहद ज़्यादा नज़र थी। कहा जा रहा था कि मायावती अपना कैंडिडेट अपना नहीं उतारने जा रही हैं तो ये दलित वोट कहाँ जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये साफ स्थिति जो तस्वीर है वो स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है कि दलित ने भी बहुत हद तक जो है समाजवादी पार्टी को वोट किया है और अल्पसंख्यक जो सबसे मजबूत वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने देखा जब 5 सितंबर का वो दिन था जिस दिन वोटिंग हो रही थी, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग से ही सबसे ज़्यादा अगर जो वीडियो वायरल हुई जिनको वोट नहीं देने दिया गया, इस तरीके की सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस वायरल हुई थी, खबरें भी सामने आई थी। लेकिन अल्पसंख्यकों ने ये सब तमाम जो बंदिशें थी वो तोड़ते हुए सबसे ज़्यादा अगर मतदान किया है तो समाजवादी पार्टी को इसमें वोट दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रहे हो, अल्पसंख्यक जो चेहरे हैं उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के वो रहे हो, उन लोगों ने तमाम रैलियां करी, तमाम सभाएं करी, तमाम लोगों के घर घर जाकर वोट किया। लेकिन अल्पसंख्यकों ने इस चुनाव में भी ये साबित कर दिया है कि चाहे 12 रहा हो, 17 रहा हो या फिर 22 रहा हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बड़ी तादाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए निकलकर वोट किया। हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें आई, जो खबरें आई, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं ना कहीं वोट देने से वंचित करने की भी तस्वीर जो थी वो देखी गई। दूसरी बात करेंगे शिवपाल का साथ, यानी आज हमने जो तस्वीर लगाई है अखिलेश के बगल में, वो शिवपाल के साथ इसीलिए लगाई है कि शिवपाल यादव ने बड़ी भूमिका इस घोसी उपचुनाव में निभाई है और ग्राउंड पे उतरकर शिवपाल यादव घोसी उपचुनाव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, वहाँ के नेताओं से मिले हैं। रामगोपाल यादव भी रहे, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा किसी ने काम किया है तो वो यही हैं शिवपाल सिंह यादव, और जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया। क्योंकि जब हम बात करते हैं संगठन की तो ये बात निकल के सामने आती है कि शिवपाल यादव संगठन के काम को बड़ी मजबूती से करना जानते हैं। उनको मालूम है किस तरीके से अपने लोगों को समय देना है, किस तरीके से अपने
ने लोगों को जोड़ना है, क्या उनसे बात करनी है, कैसे उनको वोट में तब्दील करना है और कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश, क्या दिशा दिखानी है, वो शिवपाल यादव बखूबी जानते हैं। और शिवपाल यादव ने इस घोसी उपचुनाव में उस चीज़ को अप्लाई भी किया, यानी लागू भी किया, जिसका परिणाम ये निकला है कि घोसी में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करी है। इसी के साथ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा समय में नेता प्रतिपक्ष हैं और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका खुद ज़मीन पर उतरना हम लोगों ने पिछले कई उपचुनाव में देखे। अगर हम मैनपुरी की बात छोड़ दें तो कई उपचुनाव ऐसे हुए कि अखिलेश यादव उसमें ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आए, या वो पार्टी कार्यालय से ही या फिर ट्विटर के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से ही चुनाव लड़ाते हुए नज़र आए। लेकिन ये जो घोसी का उपचुनाव हुआ, इसमें अखिलेश यादव लखनऊ से निकले और एक बड़ी जनसभा को उन्होंने घोसी में संबोधित किया। हज़ारों की जहां भीड़ उनको देखने पहुंची थी, इसका भी बड़ा असर इस घोसी उपचुनाव में पड़ा है। ये जो सीट है, ये घोसी की मैंने एक प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई है, इस पे अगर सुधाकर सिंह बैठे हैं, अगर समाजवादी पार्टी जीती है तो उसमें साफ तौर पर अखिलेश यादव का बड़ा रोल है। और अखिलेश यादव अब वहाँ जब ग्राउंड पे पहुँचे, उन्होंने लोगों से मुलाकात करी, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से, तो एक मजबूती, एक बल सपा के लोगों को भी मिला और कार्यकर्ताओं को भी मिला कि हमारे नेता हमारे बीच हैं। तो जो कन्विंसिंग होती है उसमें और तेज़ी और गति मिल जाती है, और फिर जो जोश और उत्साह होता है वो लबरेज कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर दिखता है। तीसरी बात करेंगे सुधाकर सिंह की। अब तस्वीर यहाँ पर बची है। सुधाकर सिंह ये वही प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के जिन्होंने आज ऐतिहासिक जीत इतने मतों से, यानी 42,000 से ज़्यादा मतों से जीत दर्ज की है। सुधाकर सिंह का लोकल प्रत्याशी होना, यानी ये जो पूरी लड़ाई थी वो बाहरी बनाम अपना होने लगी थी कि बाहरी भगाओ अपने को जिताओ, ये इस तरीके के नारे भी हम लोगों को घोसी उपचुनाव में देखने को मिले। सुधाकर सिंह लोकल हैं, दारा सिंह चौहान पहले तो जीत गए समाजवादी पार्टी की ओर से, लेकिन इस बार उनको हार इसीलिए देखने को मिली क्योंकि समाजवादी पार्टी के ये जो प्रत्याशी सुधाकर सिंह हैं, इन्होंने ये पूरा चुनाव को बाहरी बनाम कहीं ना कहीं जो है लोकल प्रत्याशी के रूप में बदल दिया था और लोगों के दिल में, दिमाग में ये बात बैठा ली थी कि दारा सिंह चौहान बाहरी हैं, अपने को जिताओ, यानी जो लोकल है, जो स्थानीय है, बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई पूरी तौर पे कर दी थी और उसका जो फ़ायदा है वो सुधाकर सिंह को सीधे तौर पे मिला। चौथी बात हम करेंगे कि बीजेपी के नेताओं का बड़बोलापन जो था, आप समझ गए होंगे मैं बात किसकी करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने आज से 2 से 3 दिन पहले ही मिठाई बांटना शुरू कर दी थी। हम जब उनसे इंटरव्यू कर रहे थे तो हम लोग से भी वो कह रहे थे, उन्होंने ये तक कह दिया था कि 11 बजे के आसपास आप देखिएगा सफाई पंडाल छोड़कर भाग जाएंगे, यानी बीजेपी की बड़ी जीत होने जा रही है और उसके जो रुझान होंगे, जो तस्वीर होगी वो 11 बजे के आसपास ही साफ हो जाएगी। लेकिन आज तस्वीर घोसी के मतदाताओं ने बिल्कुल पलट के रख दी। आज 8 तारीख है और जब आज नतीजे आए हैं तो वो पूरी तौर पे समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़े हैं। तो 5वीं बात करेंगे अनर्गल बयानबाजियाँ, मतलब इस चुनाव के दौरान अनर्गल बयानबाजियाँ भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिली। ओपी राजभर हों या और लोग हों और नेता हों, उनके द्वारा ओपी राजभर का एक बयान भी उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दिया था, जिसपे बीजेपी ही ने किनारा कर लिया था। राजभर कह रहे थे 12 बजे के बाद अहीरों की बुद्धि जागती है, इस तरीके के भी बयान उन्होंने दिए थे। यादव वोट की अगर हम बात करें तो घोसी में 40,000 से ज़्यादा यादव जो है वहाँ पर मतदाता है, तो अगर आप किसी जाति को लेकर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो उसका सीधा तौर पे नुकसान आपको चुनाव में उठाने को मिलेगा। तो ये वो तमाम बातें थीं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती से माहौल मिला घोसी में चुनाव जीतने के लिए और बड़ी जीत उसने हासिल करी है। जीत हासिल करने के बाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या संदेश दिया है, ये भी इस खबर में आपको दिखाना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने ये संदेश जारी किया, अगर आप ऊपर का ये पढ़े, मैं पढ़ के बताता हूँ। घोसी की जनता व विजय प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह
जी को अनंत बधाई एवं घोसी के सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने शुभकामनाएं अपने प्रत्याशी को दी हैं और वहां की जो घोसी की जो जनता है उसको शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ आप अगर ये पढ़ेंगे देखेंगे तो ये वो तमाम पॉइंट्स हैं, तमाम वो बातें अखिलेश यादव ने लिखी हैं जो घोसी की जनता के लिए उन्होंने कहना चाहिए, बताई हैं। और कहीं ना कहीं अब ये जो जीत है वो साफ तौर पर मानी जा रही है कि 2024 का सेमीफाइनल के तौर पर देखी जा रही है और समाजवादी पार्टी में एक नया उत्साह और नया जोश घोसी उपचुनाव को जीतने के बाद देखा जा रहा है। आप कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर हमें बताइएगा कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत पर आप क्या सोचते हैं और जो 2024 का चुनाव यानी देश का जो आम चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है, वो जो नज़दीक आ रहा है, उसमें ये जो जीत है वो क्या जनता का मूड जो है वो दर्शाती हुई आपको नज़र आ रही है। ये खबर आप देख रहे थे भारत एक सोच पर और मेरा नाम था अरसलान। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।